हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलाम कोचिंग द्वारा लिए गए L1 फाइनल टेस्ट 20 की बात करेंगे। उसमें आए हुए साइंस और मैथ के क्वेश्चनों का विस्तृत सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में 4x बराबर 5y, तो अक्ष का मान बताइए। अक्ष का मान बताइए। हमें पता है एक सीधी रेखा में एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये कोण मिलके क्या बनाते हैं? सरल रैखिक कोण युग्म। क्या बनाते हैं? सरल रैखिक कोण युग्म। तो अक्ष प्लस y का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब हमें पता है अनुपातों में अक्ष अनुपात y कितना हो जाएगा? जो y के गुणांक में वो किसका मान है? वो मान है अक्ष का। और जो अक्ष के गुणांक में वो किसका मान है? वो है y का। तो अनुपातों में इनका योग कितना हो गया? 9। और वास्तव में इनका योग कितना है? 180 डिग्री। तो कितना गुना ज़्यादा है? 20 गुना ज़्यादा है। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 20 गुना ज़्यादा कर दें तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन अपने सामने, अमीठ शाही बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अमीठ शाही बनाने में किया, अमीठ शाही बोल दो या चुनावी शाही बोल दो। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस में किया जाता है? कृत्रिम वर्षा करवाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग। एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चलता है तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात कण का विस्थापन क्या होगा? कण का विस्थापन क्या होती है? सीधी दूरी। दो स्थानों के मध्य की सीधी दूरी क्या होती है? विस्थापन। क्या होती है? विस्थापन। सीधी दूरी क्या होती है? विस्थापन। अब अर्धवृत्त पूरा किया, कण ने अर्धवृत्त पूरा किया तो सीधी दूरी क्या हो गई? मान लो ए बिंदु से चलना स्टार्ट किया, बी बिंदु पर पहुंचा तो सीधी दूरी क्या हो गई? ये सीधी दूरी क्या होगी? व्यास। क्या होगी? व्यास। और वृत्त का व्यास हमें पता है कितना होता है? 2r। अगर केंद्र वो है तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? 2r। तो क्या हो जाएगी? विस्थापन क्या हो जाएगा? 2r। अगर कण द्वारा पूरा चक्कर कर लेता तो उसी बिंदु पर जिस बिंदु से उसने चलना स्टार्ट किया उसी बिंदु पर वापस आ जाएगा तो उस टाइम में विस्थापन कितना हो जाएगा? उस टाइम विस्थापन कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। अगर अर्धवृत्त में हमें दूरी पूछता, दूरी कितनी होती? अगर इस अर्धवृत्त में अगर हमें दूरी पूछी जाती कि कण द्वारा कितनी दूरी तय की गई, अगर हमें दूरी पूछा जाती, डिस्टेंस पूछी जाती तो कितनी हो जाती? तो बिंदु ए से उसने चलना स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँचा? बी तक पहुँचा तो कितनी दूरी तय की? हमें पता है अगर पूरा वर्ष चलता तो 2πr होते, तो उसने आधा वर्ष पूरा किया तो कितनी दूरी चलता? πr दूरी चलता। इस टाइम डिस्टेंस क्या होगी? अगर इस टाइम डिस्टेंस जिस बिंदु से उसने चलना स्टार्ट किया उस पर वापस आएगा तो कितना वर्ष पूरा गया? एक वर्ष पूरा। कितनी दूरी हो जाती है इस टाइम में? 2πr। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया? 3 संख्याएं दी गई हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है। तीसरी की क्या है? दुगुनी है। अब देखो ये 3 संख्याएं दे रखी है हमें, फर्स्ट सेकंड। तो अब दे रखा है दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है? अगर पहली संख्या को 1 माने तो दूसरी संख्या उसकी क्या हो गई? तिगुनी। क्या हो गई? तिगुनी।
और आगे क्या दे रखा है, दूसरी संख्या की पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, सबकी तीसरी संख्या की दुगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की क्या है, दुगुनी है। तीसरी संख्या की क्या है, दुगुनी है। तो ये अनुपात कितना हो गया, 1:2। अब हमें पता है दूसरी संख्या दोनों में आ रही है तो दोनों में क्या होनी चाहिए, समान। इस हिसाब से हम देख लें 3 और 2 का लहसे कितना होगा, 6। दोनों किस पे समान होंगी, 6 पे समान हो जाएगी। इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो, तो हमें पता चले। तो फर्स्ट कितना आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा 2, सेकंड कितना आ जाएगा 6 और थर्ड कितना आ जाएगा 3। अब हमें क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है, तो हमें इनको जोड़ के देख लो, 3 11। तो अनुपातों में इनका योग कितना है, 11। तो औसत कितना हो जाएगा अनुपातों में, औसत कितना आ जाएगा 11/3। अनुपातों में औसत 11/3 और वास्तव में औसत कितना है 66। तो एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, 66 गुणा 3/11। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 18। हमें क्या पूछा है, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या 2 इकाई का मान भी निकालना। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणा 18 कितनी हो जाएगी 36। कितनी हो जाएगी 36। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है। अगर हमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम पता है, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, वो नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। और कोई वस्तु गतिशील है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहिए जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। तो वो परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ये गति का प्रथम नियम है, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्ती 12 और 720 है। तो इन संख्याओं के संभावित जोड़े क्या होंगे। तो देखो पहले इनका शॉर्ट ट्रिक देखो, पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, जो हमें एलसीएम है, एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे दो, 720 में 12 का भाग दे दो, कितना आएगा 60। अब हमें 60 के गुणनफल के रूप में 2 टुकड़े करने, जिनका 2 टुकड़े करने, जिनका गुणनफल तो होना चाहिए 60, लेकिन वो दोनों टुकड़े क्या होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। दोनों टुकड़े क्या हो जाने चाहिए, सहभाज्य टुकड़े हो जाने चाहिए। को प्राइम फैक्टर होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, दोनों को प्राइम फैक्टर होने चाहिए। देखो एक तो हो जाएगा 160, दूसरा क्या हो जाएगा 415, तीसरा क्या हो जाएगा 320, एक क्या हो जाएगा 512, 512। इन टुकड़ों में गुणा करने पर सब में क्या बन रहा है, गुणा करने पर सब में 60 बन रहा है, सब में 60 बन रहा है। और कोई भी इनका एचसीएफ, सबका एचसीएफ कितना है, सबका एचसीएफ 1 है। और जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो वो दोनों संख्याएं क्या होती हैं, एक दूसरे की सहभाज्य संख्या होते हैं। तो इनके कितने जोड़े हो गए, 4 जोड़े हो गए। ये हो गया इनका शॉर्टकट। अगर इसको मेथड से देखें तो वो संख्याएं कैसी क्या होंगी, वो संख्या होंगी 12x 12y। संख्याएं क्या होंगी 12x बाई 12x, जबकि x और y वो दोनों क्या होंगे, यहाँ होंगे को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो 12x और 12y का एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12xy। और वास्तव में इनका एलसीएम कितना है 720। तो xy का मान कितना हो जाएगा 60। अब हमें दोनों को गुणा के रूप में ऐसे टुकड़े देखने हैं जिनका गुणनफल कितना बने 60 बने। तो ये इसी प्रकार इनके टुकड़े कितने हो जाएंगे 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास सामने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किस प्राणी में होता है। तो हमें पता है अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इनके द्वारा जो जनन होता है वो होता है द्विखंडन। अमीबा, पैरामीशियम,
ये एक जीवी होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, सॉरी एक कोशिकीय होते हैं। तो इनमें जो विखंडन होता है वो क्या होता है, द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में जो खंडन होता है वो बहुखंडन होता है, बहुखंडन होता है। प्लाज्मिड में क्या होता है, वर्टिशोल में जो वर्टिशोल है वो, उनमें जनन किस प्रकार का होता है, उनमें जनन होता है मुकुलन द्वारा। किनके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण जहाँ होता है वो हमें पूछा है, कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में। बी लिम्फोसाइट बोल दो और टी लिम्फोसाइट, दोनों का निर्माण कहाँ होता है, टी लिम्फोसाइट, इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा, उसे 2500 रुपये में खरीदा, उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा तथा उस पर 125 रुपये कर भी अदा किए, उस पर 125 रुपये कर भी अदा। तो 25% प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 25% अधिक किया तो इसका मतलब कितने में बेची उसने बेची 4 में ली, 5 में बेची। तो उसने 2500 का में खरीदी और 5/4 में एक ज़्यादा में बेच दी, कितने हुए। तो इनको देखो, काटने का आसान तरीका है, तो इनको काट दो। इनको काटेंगे तो देखो 25 तो ऐसे कैसा, अरे ये 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, और 625 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 को 5 से गुणा तो 3125 रुपये में क्या किया उसने, बेच दिया। तो ये क्या हो गया अपने पास, इसमें उसने उसको सेल कर दिया। लेकिन एक बात है, उसने 125 रुपया उसका क्या लगा, 125 रुपये लगे उसके कर, क्या लगा, कर। तो वो वस्तु वास्तव में उसने कितने में बेची है, 3000 रुपये में। 2500 में खरीदी और 3000 में बेची, तो कितने का लाभ कमाया, 500 रुपये का क्या कमाया, लाभ कमाया, 500 रुपये का लाभ कमाया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन में हमें पूछा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास एक वर्ग है, इसकी ये अपने पास एक वर्ग है, और इसका ये अपने वर्त का केंद्र हो गया। तो वर्त के केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। तो व्यास कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। व्यास 16 सेंटीमीटर हो गया। हमें पता है वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा, अगर हमें वर्ग का विकर्ण, ये वर्त के लिए तो किसका काम कर रहा है, वर्त के लिए तो काम कर रहा है व्यास का, और वर्ग के लिए किसका काम कर रहा है, विकर्ण का। किसका काम करना है, विकर्ण का। अगर हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है और विकर्ण दिया हो तो वर्गमूल 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 8 गुणा 2 वर्गमूल 2। तो इसको क्या आ जाएगा, 8 वर्गमूल 2 क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। हमें क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इसको। तो 8 वर्गमूल 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 का वर्गमूल 64, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए ये सॉल्यूशन हेल्पफुल होने वाला।